नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। आज हम बात करेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड्स की। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला दिया और इलेक्टोरल बॉन्ड्स को तत्काल प्रभाव से असंवैधानिक करार देते हुए इन पर रोक लगा दी है। दरअसल इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जो स्कीम है वो 6 साल पहले शुरू की गई थी। बाकायदा प्रस्ताव लाके इस स्कीम को लाया गया था। 2018 में ये स्कीम शुरू की गई थी। और इलेक्टोरल बॉन्ड्स दरअसल होते क्या हैं? इसकी अवधि जो होती है वो 15 दिन की होती है और इलेक्टोरल बॉन्ड्स के तहत इस देश का कोई भी नागरिक जो मतदान करता है या इस देश का नागरिक है, अकेले या किसी ग्रुप के साथ मिलके या कुछ लोगों के साथ मिलके इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद सकता है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो 10,000 से लेकर के 1 लाख से लेकर के 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक इसकी कीमत होती है और अपनी पसंदीदा राजनीतिक पार्टी को दान या चंदा देने की मंशा से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे जाते हैं। और जब इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स को खरीदा जाता है उसके बाद इसकी अवधि 15 दिन की होती है और जिस राजनीतिक पार्टी को ये दान, चंदा या इलेक्टोरल बॉन्ड दानदाता ने खरीदा है वो उसको 15 दिन के अंदर इनकैश करा करके अपने पार्टी के प्रचार प्रसार, राजनीतिक कार्यक्रमों में, चुनावों के दौरान इस चंदे का इस्तेमाल, तथाकथित चंदे का इस्तेमाल कर सकती है। तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड की जो व्यवस्था थी जो 6 साल से चली आ रही थी उसको आज सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया और कहा कि पहला तो ये सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। देश के हर वोटर और मतदाता को ये अधिकार है कि उसको पता हो कि आखिर ये चंदा कौन दे रहा है, कितना दे रहा है, किसको दे रहा है और उसका सोर्स क्या है। और दूसरा ये कि इस गोपनीयता की आड़ में काले धन का भी खेल हो सकता है। इसके पीछे ये रकम कहाँ से आ रही है, क्या विदेश से कोई खरीद रहा है, वो पैसे दे रहा है। तो एक तरह से गोपनीयता और काले धन पर आशंका व्यक्त करते हुए और सूचना के अधिकार का उल्लंघन इसको बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक माना है। 5 जजों की बेंच ने ये फैसला दिया है। दरअसल जो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदता है यानी जो दानदाता है उसके नाम का जिक्र इस बॉन्ड पर नहीं होता। मतलब दान देने वाला कौन है ये गोपनीय है, ये गुप्त है और इसी की आड़ में कहीं लेन देन का खेल ना शुरू हो जाए, किसी नई तरह की रिश्वत व्यवस्था को बढ़ावा ना मिल जाए या वो शुरू हो जाए, इस पर आशंका व्यक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक करार दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड यदि कोई कंपनी खरीदती है, कुछ लोगों का ग्रुप खरीदता है, कोई नागरिक खरीदता है या कोई विदेश से खरीदता है, तो आखिर इसको खरीदने के पीछे जो पैसा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, वो कौन है जो खरीद रहा है और साथ ही साथ इसके पीछे कोई रिश्वत का खेल तो नहीं है। यानी कुछ दान देने के बदले में कुछ लेने की तो मंशा नहीं है, ये ऐसी कोई व्यवस्था ना खड़ी हो जाए। ये सब कुछ विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने माना कि देश के वोटर को ये अधिकार है कि वो जाने कि ये चंदे की जो व्यवस्था है वो रिश्वत में कन्वर्ट ना हो जाए। आखिर ये कहाँ से आ रहा है पैसा, कौन खरीद रहा है, कितना खरीद रहा है और मौजूदा व्यवस्था जो है उसमें गोपनीयता के नाम पे सबकी आड़ में कोई खेल पनप सकता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक करार दिया। दोनों फैसले जो है वो सर्वसम्मत हुए, मतलब 5 जजों की बेंच ने इसको सर्वसम्मति से माना। और इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो 2018 में लेकर आए गए थे, जहां 1,000 रुपए से लेकर 10,000, 1 लाख और यहां तक कि 1 करोड़ तक इलेक्टोरल बॉन्ड हो सकता है। इसे कोई भी खरीद सकता है। ऐसा नागरिक भारत का जिसके पास एक वेरीफाइड अकाउंट है विद KYC वो इस इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीद सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब कहा जा रहा है कि सीधे तौर पर राजनीतिक पार्टियों को झटका लगेगा। एक डेटा के मुताबिक सबसे ज़्यादा जो पिछले डेटा की अगर हम बात करें, पिछले चुनावों की बात करें, तो सबसे ज़्यादा जो इलेक्टोरल बॉन्ड थे वो बीजेपी के नाम पे दान किए गए थे। बीजेपी को बहुत ज़्यादा चंदा इससे हासिल हुआ था। यहाँ पूरा डेटा भी दिखाया गया है। 2018 से 19 के बीच में कितने करोड़ रुपए जो हैं वो बीजेपी को दिए गए दान के मुताबिक, कितने तृणमूल कांग्रेस और TDP। तो सबसे ज़्यादा जो दान आया वो 6,000 करोड़ से ज़्यादा का बीजेपी के खाते में आया। और भी पॉलिटिकल पार्टीज़ का डेटा है, लेकिन ये सब तकरीबन अप्रॉक्सीमेट आसपास का डेटा है। 2018 से अब तक इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए सबसे ज़्यादा भाजपा को चंदा मिला है। 6 साल में इस चुनावी बॉन्ड के जरिए बीजेपी को 6,337 करोड़ की चुनावी फंडिंग हुई, कांग्रेस को 1,108 करोड़ की चुनावी फंडिंग की गई। तो अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद ये पता चल पाएगा कि सबसे ज़्यादा चंदा किस पार्टी को मिला है, किन लोगों ने ये चंदा दिया है, क्या ये पैसा विदेश से आया है, इसका सोर्स क्या है। दरअसल 2017 में अरुण जेटली ने इसको पेश करते वक्त दावा किया था कि राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाली फंडिंग और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी, लेकिन
इससे ब्लैक मनी पर भी अंकुश लगेगा। पर अब इसकी उसी गोपनीयता को आधार बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, जो कि दानदाता की आइडेंटिटी यहां पर गोपनीय है, तो इसकी आड़ में कहीं कोई रिश्वत का खेल ना पनपे या कोई लेन देन जैसी व्यवस्था ना खड़ी हो जाए। इस सब को ध्यान में रखते हुए अभी से ही सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को यह आदेश दिया है कि 2019 से लेकर अभी तक इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से कितनी फंडिंग किस पार्टी को हुई है, वो सारा डेटा वो रिलीज करे, क्योंकि ये देश के वोटर का राइट है, उसको जानने का हक है। उसको बाकायदा अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को दिए हैं।